नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरि कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे वीडियोस शुगर के ऊपर हैं और तरह तरह की चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन मैं आज आपको एक बहुत ही विशेष जो अनाज हैं, तो फ्रूट हैं, सब्ज़ी है, तो उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ और इसमें क्या परहेज रहता है वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ब्लड शुगर के अंदर जिन लोगों को भी शुगर की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए 7 अनाज जो हैं वो सबसे उत्तम माने गए हैं और इनका अगर कोई व्यक्ति लगातार प्रयोग करता रहता है तो आपकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में भी रहेगी और धीरे धीरे वो जड़ से भी ख़त्म हो सकती है और होती है। हमने लोगों को ठीक किया है, ऐसी बात नहीं है। मैंने कोई 100-200 आदमियों को ठीक नहीं किया है, हज़ारों की संख्या में मैंने जो शुगर के पेशेंट थे उनको ठीक किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मसूर, चना, जौ, सोयाबीन, अरहर, कुल्थ और मूंग, ये 7 प्रकार के अनाज जो हैं दोस्तों, या दालें हैं या अनाज है, ये डायबिटीज़ को पूरी तरह कंट्रोल में करने में सक्षम है। अब इसमें एक चीज़ आती है कि आटा। दोस्तों, अगर आपने आटा तैयार करना है तो 4 चीज़ें बहुत हैं: गेहूँ, जौ, चना और सोयाबीन। क्योंकि सोयाबीन के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो जो प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन भी शुगर को कंट्रोल करती है। जैसे कि अंडे में प्रोटीन होता है, तो अंडा भी शुगर को कंट्रोल करता है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि जो जौ है, तो दोस्तों जौ को जब भी आपने प्रयोग करना है वो कम से कम 1 साल पुराना हो। जितना जौ पुराना होगा 1 साल से या 6 महीने तो कम से कम पुराना होना चाहिए। 6 महीने पुरानी गेहूँ और 6 महीना पुराना ही जौ अगर 1 साल पुराना प्रोवाइड कर सकते हैं तो दोस्तों फिर तो सोने के ऊपर सुहागा है। और इन 4 चीज़ों को मिला करके आप अगर इसका आटा बनाते हैं तो बहुत अच्छा है। रेशो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इसमें ये बड़ी बात नहीं है कि जैसे आपको पता ही है, औरतों को पता ही होता है कि चपाती जो है वो किस तरह बनती है। उसमें थोड़ा चने की और सोयाबीन की जो रेशो है वो कम रहती है। सोयाबीन की थोड़ी ज़्यादा रहेगी, चने के मतलब उससे आधा रहेगा। और गेहूँ और जौ ये बराबर बराबर मात्रा में कर सकते हैं, या जौ को आप आधी मात्रा में कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आपने 10 किलो गेहूँ लेनी है तो उसके अंदर 5 केजी जौ लीजिए और 2.5 केजी आप उसके अंदर सोयाबीन लीजिए और 2.5 केजी या 2 केजी आप उसमें चना मिला सकते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान रखिएगा, चना जो है वो छिलका युक्त होना चाहिए। और देखेंगे आप कि अगर इस तरह का आटा खाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। अब दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस के अंदर बताते हैं कि फ्रूट के खाने से शुगर नहीं बढ़ती है, लेकिन हमने देखा कि फ्रूट को खाने से भी शुगर बढ़ती है। जैसा कि आजकल आम का मौसम चला है, लोग आम खाते हैं और जैसे आम खाते हैं तो उनकी शुगर जो है बढ़ती है। ऐसा नहीं है नहीं बढ़ती है, ये हमने बहुत सारे लोगों के ऊपर
आजमाइश किया है, लोगों से पूछते भी हैं कि आजकल थोड़ा आम ज़्यादा खाए, थोड़ा थोड़ा डायबिटीज़ जो है बढ़ चुकी है। तो इसके लिए जो सर्वोत्तम फल है दोस्तों, वो है कबीट। इसको कैंथा बोलते हैं। ये जितना कंचे की गोली होती है उतना बड़ा होता है, और ये कबीट का फल जो है वो मोस्टली दिसंबर और जनवरी महीने में पकता है। और कबीट का फल जो है दोस्तों कसाला होता है, और शुगर में कभी भी अगर फल का इस्तेमाल करना हो तो कबीट का फल जो है इसके बराबर जो है कोई दूसरा फल नहीं है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव है। जो भी चीज़ डाइजेस्ट करने में मदद करती है वो शुगर को कंट्रोल करेगी, और कसैली हो, क्योंकि ये जो कबीट है ये कसाला होता है। आप अगर पके हुए इन कबीटों को लेकर के अगर इसका सुखा करके पाउडर कर लें तो दोस्तों अगर आप इसका 1 चम्मच भी डेली खाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको शुगर में लाभ मिलेगा। अब इसके बाद दोस्तों सब्जियों में जो परवल की सब्जी है, कुंदरू भी उसको बोलते हैं, और ये थोड़ा हल्का खट्टापन होता है इसके अंदर, तो ये शुगर के लिए रामबाण सब्जी है, बहुत अच्छी सब्जी है। और आजकल गर्मियों में ये बहुत मार्केट में मिलती है। इसके बाद दोस्तों जिन लोगों को न्यूरोपैथी की समस्या होती है, यानी कि जो टांगों का ब्लड सर्कुलेशन है, पैरों में जो कई बार घाव बन जाते हैं, सर्कुलेशन नहीं हो पाता, पैरों में जलन हो जाती है, तो इसके लिए जो लाल शिमला मिर्च होती है उसकी सब्जी जो है बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी भी बहुत मात्रा में पाया जाता है, और ये आपके जो खून के दौरे को जो है वो बरकरार रखता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है, जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं मेथी दाने का प्रयोग करते होंगे, लेकिन मेथी दाना जो है दोस्तों जिन लोगों को पित्त की वजह से शुगर हुई है तो थोड़े दिन आराम मिलेगा ज़रूर, लेकिन उसके बाद जो है मेथी दाना नुकसान करेगा, क्योंकि मेथी दाना वातनाशक है परंतु पित्त को बढ़ाने वाला है। तो इस करके जो असली जो ट्रीटमेंट है दोस्तों, और जो मतलब एक जिसको बोलता हूँ कि वो लाजवाब ट्रीटमेंट है, इसके मुकाबले में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। दोस्तों मैं तो कभी जैसे बहुत सारे लोग जो हैं भस्मों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भस्में भी लॉन्ग टर्म तक वो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये भस्में जो हैं ये भी नुकसान करती हैं। तो इस करके भस्मों का आप कम से कम प्रयोग करें। तो दोस्तों मैं जो बताने वाला हूँ आपको, जो गिलोय होती है, गिलोय जो है दोस्तों शुगर के लिए एक रामबाण औषधि है। इसको जो बनाया जाता है वो एक लोहे की कढ़ाई के अंदर इसको बनाना चाहिए, और घर पे अगर बनाते हैं तो दोस्तों इसके बराबर फिर कोई औषधि नहीं है। और जो एक विशेष चीज़ कहूँगा कि जो लोग पतले हैं, दुबले पतले हैं, आप उसके अंदर जो पित्त की वजह से जिनको शुगर हुई है उसके अंदर आप दारू हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि दारू हल्दी का एक्सट्रैक्ट उसके अंदर ले सकते हैं। नंबर 2, जो मोटे लोग हैं, जो मोटे आदमी हैं जिनको मोटेपन की वजह से शुगर हुई है, वो उसके अंदर जो चिरायते का एक्सट्रैक्ट है वो डाल सकते हैं। जिन लोगों को शुगर की वजह से कमज़ोरी महसूस होती है या खून का दौरा प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता, तो वो उसके अंदर शिलाजीत का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो 2-3 चीज़ें मैंने बताई, ये शुगर के लिए दोस्तों एक रामबाण औषधि है। दोस्तों एक पुरानी कहावत है कि जब से हमारी खाट और बाट बदल गई है तब से है हमारी बीमारियां जो हैं, और दूसरी बीमारियां बढ़ी हैं। और दूसरा कारण ये है कि हमारा जो हाइब्रिड का खाना है वो हमें बीमार कर रहा है, और जो भी बेमौसमी सब्जी फल जो है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है।
लोग इस बात को नहीं समझते। अब क्या चीज़ खाने से आपकी शुगर बढ़ जाएगी, या मेन जो इसके अंदर परहेज है वो क्या रखना है आपको। एक तो दोस्तों आपको जैसे उड़द की दाल और राजमा, ये आपने बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की 150 शुगर है आज, और रात को अगर उड़द की दाल खा ली, काली दाल भी जिसको बोलते हैं, तो दूसरे दिन वो शुगर जो है दोस्तों 200 या 250 तक पहुंच जाएगी। और तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, ये आपको बिल्कुल प्रयोग में नहीं लेनी है। तो दोस्तों अब जो एक न्यूरोपैथी वाले केस हैं जिनको ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है और कई बार अंग काटना पड़ता है व्यक्ति के, तो अंगूठे कट जाते हैं, टांगें कट जाती हैं, तो दोस्तों इसके लिए भी अलग से दवाई बनती है। उसमें जैसे घर की देसी हल्दी होती है, उसमें अजवाइन, लौंग, बड़ी इलायची और जीरा और सेंधे नमक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये प्रॉपर रेशो के अनुसार ही ये चीज़ें तैयार होती हैं। तो दोस्तों ये जो 7 अनाज मैंने बताए, इनका आप अच्छा सेवन करेंगे, ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। और साथ में अगर आप जैसे गिलोय बनाते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि रेशो अनुसार क्या आपने किस तरह से बनानी है, अगर उस तरह से बनाते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपकी शुगर जो है वो जड़ से समाप्त हो सकती है। लेकिन परहेज बीच में बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर परहेज नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते, तो कभी भी आपकी डायबिटीज़ जो है वो ठीक नहीं हो सकती। तो दोस्तों अंत में यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।